हेलो वेलकम बैक। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर ये देखा था कि जो एनर्जी की सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको मैं किस तरीके से क्लासिफाइड करता हूँ। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ऐसे हमने बांटा था। और जबकि वो इन जनरल कंडीशन था, कहीं भी एनर्जी के सोर्स को कैसे बांटे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन सर्किट थ्योरी में बात करूँ तो मेनली हम सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में डिवाइड करते हैं, जिसको कल हमने देखा। अब उसी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को क्लासिफाई किया गया, यानी देखिए क्या आज का टॉपिक हमारे लिए क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स, यानी जो हमारा करंट सोर्स था एंड वोल्टेज सोर्स था, इसको बांटा गया है किसके आधार पे। तो देखिए किसके आधार पे बांटा गया है। यहां पे इनको दो तरीके से बांटा गया है। एक को बोला गया इंडिपेंडेंट सोर्स, एक को बोला गया इंडिपेंडेंट सोर्स और दूसरे को बोला गया डिपेंडेंट सोर्स, दूसरे को बोला गया डिपेंडेंट सोर्स। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है। नाम से समझिए पहले, अगर कोई इंडिपेंडेंट बोला है मतलब आप इंडिपेंडेंट हो, है ना। समझिए पहले इस चीज को समझ लीजिएगा। सपोज दैट अगर आप जॉब करते हो तो आप एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो कि कोई आपको मनी आपके घर से नहीं मिलेगा, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उस कंडीशन में। सपोज दैट अभी आप अगर स्टूडेंट हैं तो ऐसे कंडीशन में आप डिपेंडेंट हैं। आप कितने खर्च करोगे, आपके मतलब कि किस किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके फैमिली के इनकम पे, है ना। तो एक तरीके से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब आपको बेसिक चीज़ जानना चाहिए, वही कहीं ना कहीं रिलेट होगा हमारे इन टर्म में, ठीक है ना। तो समझिएगा, अगर इंडिपेंडेंट कह रहा है का मतलब ये सोर्स किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ऐसे सोर्स में फिर क्लासिफाइड होते हैं। देखिए कौन कौन सा होता है इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो एक होता है वोल्टेज सोर्स और दूसरा होता है करंट सोर्स, कल यही तो हमने पढ़ा था। कल हमने बोला था कि जो सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। फिर इसमें क्लासिफाइड कर दिया था आपको, है ना। वोल्टेज सोर्स भी दो तरीके से बट गया था। कौन कौन सा, एक है आइडियल वोल्टेज VS लिखता हूं वोल्टेज सोर्स, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्लियर। तो यहां तक तो क्या आ गया क्लासिफिकेशन और सोर्स को, यानी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दो ही हैं। अब उनको कैसे क्लासिफाइड किया जाए, तो एक हुआ है इंडिपेंडेंट, दूसरा है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब वो अगर 5 वोल्ट का बैटरी है, सपोज दैट एक बैटरी है 5 वोल्ट का, तो वो इंडिपेंडेंट है, वो 5 वोल्ट ही देगा। क्लियर। वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर 2 वोल्ट की बैटरी है तो वो हमेशा 2 वोल्ट ही एनर्जी डिलीवर करेगा, ठीक है ना। तो ये है चीजें, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। फिर वो वोल्टेज सोर्स हो सकता है, मे बी करंट सोर्स हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकता हूँ। करंट सोर्स भी दो तरीके से होता है, एक होता है खुद पे डिपेंड करने वाला, एक होता है दूसरे पे डिपेंड करने वाला। आप लोगों को यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है ना, यानी यहां तक दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ आइडियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, कल के क्लास में मैंने कराया है। नेक्स्ट यहाँ लिख देता हूँ फिर आइडियल करंट सोर्स और दूसरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। क्लियर। ये भी दो तरीके से हमने कल करा दिया था। यानी सोर्स का क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसका सिंबल जो कल हमने देखा था वो कैसा था वोल्टेज सोर्स का, ये देखो या तो ऐसा होगा, और करंट सोर्स का ये देखिए ऐसा यूज करते हैं, है ना। और बैटरी को और दूसरे तरीके से दिखाते हैं, ऐसा, है ना। अब उसमें प्रैक्टिकल है कि आइडियल है, उसमें रेजिस्टेंस लगाना है नहीं लगाना, वो हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए डिपेंडेंट सोर्स कैसा होता है समझिए। डिपेंडेंट सोर्स जो दूसरे सोर्स पे डिपेंड करता है, दूसरे ब्रांच के सर्किट पे डिपेंड करता है, उसको कहते हैं डिपेंडेंट। इसको क्वेश्चंस आगे आएंगे, थ्योरम्स के अंदर भी कई क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो डिपेंडेंट सोर्स भी 4 तरीके से बढ़ जाते हैं, समझिएगा। यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स 4 तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। एक कहलाता है जैसे कि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। दूसरा होता है वोल्टेज सोर्स, दिख रहा है ना यहाँ तक, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और दूसरा होता है, देखिएगा वोल्टेज सोर्स लिया है, सोर्स वोल्टेज का लेकिन करंट पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट लेता हूं वोल्टेज
डिपेंडेंट करेंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कर लेता हूं, अभी एक और वोल्टेज सोर्स दो होगा, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है ये वोल्टेज सोर्स हो गया, एक करंट पे डिपेंड करेगा वोल्टेज सोर्स, दूसरा वोल्टेज पे। नेक्स्ट फिर लिखता हूं करंट डिपेंडेंट, करंट डिपेंडेंट कर देता हूं, करंट सोर्स करता हूं, अभी बताता हूं मैं सब कौन सा क्या होता है, करंट सोर्स। और नेक्स्ट फिर करंट सोर्स एक हो गया, फिर और होगा जो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, ये देखिए वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्लियर। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको हमने कल डिस्कस कर लिया था ऑब्वियसली, क्लियर ना, इनको हमने डिस्कस किया था, इधर स्पेस बचाता हूं ताकि इसको अच्छे से लिख सकूं। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। एक बार आप नोट डाउन कर सकते हो इसको, है ना, इसको आप नोट डाउन कर लेना, है ना, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर क्वेरी करो। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये सारे टर्म रिलेट होंगे, सारी बेसिक चीज़ हैं जो कहीं ना कहीं सिलेबस में नहीं है, हिडन है, पर कहीं ना कहीं इसके यूज होंगे। अब ऐसा नहीं कि सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लिया हो गया, ये सब आपके कहीं ना कहीं यूज होंगे। चलिए अब देखिए वोल्टेज डिपेंडेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझिए वोल्टेज सोर्स है और किस पे डिपेंड कर रहा है, करेंट डिपेंडेंट, यानी ये कहीं ना कहीं बताता है कि सोर्स कैसा है। फाइनली ये बोला वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स को, डिपेंडेंट वाले सोर्स को यहाँ पे हमेशा ऐसा लिखा जाता है, समझिएगा। तो हम पहले लिखते हैं बारी बारी से। देखिए यहाँ पे जितने भी डिपेंडेंट सोर्स होंगे उसको ऐसे इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स के लिए हमेशा कैसा यूज करते हैं, देखिए बैटरी में कैसे यूज करते थे, प्लस माइनस, है ना। तो इसके अंदर कैसा है, वोल्टेज सोर्स, ये इंडिकेट कर रहा है क्या, वोल्टेज सोर्स। लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट डिपेंडेंट। तो करंट डिपेंडेंट के लिए के इंटू आई कर देता हूं, अभी मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, सब अपने आप समझ जाओगे, के इंटू आई। तो ये सर्किट कहीं दिख जाए तो इसको बोलते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। दूसरा देखिए ये पहला वाला हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। दूसरा वाला टर्म कह रहा है क्या, देखिए वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स, तो यानी वोल्टेज सोर्स को जब भी लिखना है आपने, वोल्टेज सोर्स ऐसे लिख देना है, ठीक है, क्योंकि फाइनली वोल्टेज सोर्स ही है, तो वोल्टेज सोर्स को प्लस माइनस से इंडिकेट कर देना है। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज डिपेंडेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, के इंटू वी लिख देंगे, के इंटू वी, यानी किसी और ब्रांच के वोल्टेज पर ये वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखें, इसको याद या माइंड में हमेशा कैसे रखना है, ऐसे तो हमेशा डिपेंडेंट सोर्स को ऐसे एक तो बनाना है आपको, है ना। दूसरा ये प्लस माइनस डिपेंड करता है, ये जैसे देखे हमने तो तुरंत बोलेंगे ये वोल्टेज सोर्स था, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, अब इस पे देखेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। चलिए थर्ड वन पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। थर्ड वन पॉइंट एक बार देख लेते हैं, थर्ड वन पॉइंट की चर्चा कर लें। यहाँ ये रहा, देखिए थर्ड वन पॉइंट क्या करें, करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स। करेंट सोर्स बोला है तो सबसे पहले करेंट सोर्स यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब किस पे डिपेंड कर रहा है जी, करेंट डिपेंडेंट, यानी के इंटू आई, किसी और ब्रांच की करंट पे निर्भर करता है, तो ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है ना। फोर्थ वन पॉइंट देख लीजिए, क्या यहाँ पे विजिबल है आप लोगों को, यहाँ तक विजिबल, चलिए देख लीजिए जाएगा, यहाँ पे ये है फोर्थ वन पॉइंट में है वोल्टेज डिपेंडेंट करेंट सोर्स। तो करेंट सोर्स बोला है तो करेंट सोर्स सबसे पहले तो लिख लीजिए करेंट सोर्स, ठीक है। करेंट सोर्स जैसे हो गया, अब किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे, तो यानी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के इंटू वी। अभी देखिए आपको लगता होगा कि ये क्या चल रहा है, पर इसको मैं अभी समझाऊंगा कि किसी सर्किट में कैसे ये अरेंज होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यानी देखिए क्या हो गया, ये बोला वोल्टेज डिपेंडेंट, यानी किसी ब्रांच के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, इनटू वी। यहाँ पे बहुत कोई वी के नहीं यूज़ करता, मैं के यूज क्यों किया हूँ, क्योंकि वहाँ हो सकता है कि यहाँ के 3 इंटू किसी और ब्रांच के वोल्टेज पे निर्भर कर रहा हो, तो अगर 10 हो और 3 यहाँ हो तो 30 हो जाएगा, यानी नहीं तो बहुत कोई क्या करता है यहाँ पे वी वोल्टेज यूज नहीं करता, यहाँ पे देखिए के यूज नहीं करता। हमने के यूज किया कांस्टेंट टर्म के लिए, जिसको अभी मैं सर्किट से सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि कैसे ये यूज होते हैं।
आई होप ये चारों को आपने समझ लिया, देख लिया है। अभी सिर्फ आपको देखना है कि ये किस पे डिपेंड किया, ये कौन सा सोर्स है जी, आपको ये कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। देखने से तो लग रहा है वोल्टेज सोर्स, ये प्लस माइनस से, लेकिन किस पे डिपेंड किया, यहाँ वी लिखा हुआ है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब इसको हम नहीं जानते, लेकिन देखेंगे अंदर में क्या है, करंट सोर्स, तो सी एस लिख देंगे, करंट सोर्स लिख दिया है ना, सी एस हमने लिख दिया, करंट सोर्स हमने लिख दिया ये। लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये देखिए करंट पे, तो करंट डिपेंडेंट किसी और ब्रांच के करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। यहाँ पे आइए, यहाँ भी कौन सा सोर्स है, देखने से आपको लग रहा है ये करंट सोर्स है, ठीक है, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज डिपेंडेंट, किसी और ब्रांच के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरीके से किसी के डिपेंडेंट को दिखाता है। ये चलिए इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से किसी ब्रांच के सर्किट पे ये निर्भर करता है। आई होप यहाँ रफ कर दूँ टोटली, है ना, सबको अगर रफ कर दें तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं। चलिए इसको मैं एक बार रफ करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में कि कैसे किसी ब्रांच पर निर्भर करता है। देखिएगा सर्किट क्या, और प्रैक्टिकल एनालिसिस से भी हम कंपैरिजन करा देंगे आपको। यहाँ समझिएगा एक बार, सपोज दैट एक सर्किट है और यहाँ एक ऐसा लिखा हुआ है K इंटू वी, है ना, ये सर्किट कुछ इस तरीके से है, R1 R2 R3 R4 यहाँ पे वोल्टेज है V, यहाँ पे वोल्टेज है V, समझिएगा। अब मान लो कि आपको कहता कि इस ब्रांच का करंट बताइए, हमने एक सर्किट में निकालना था इस ब्रांच का करंट। अगर कहीं सर्किट में ऐसा लगा हो और के के जगह पे, देखिए के के जगह पे मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पे 5 इंटू वी, 5V यूज किया गया है, तो बोलता है कि इस ब्रांच का करंट बताइए कितना होगा। समझिएगा एकदम बेसिक चीज, अभी बेसिक फैक्ट्स खाली समझना है। तो यहाँ का सोर्स वोल्टेज तो 5V है भाई, यहाँ पे 5V जो कि ये V किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ के V पे। यहाँ पे और बेहतर तरीके से समझने के लिए और कुछ कर लीजिए, अगर आपको यहाँ पे लिखता है 5 इंटू VS और यहाँ का सोर्स वोल्टेज है VS। अब समझिए यहाँ का कितना वोल्ट करंट लेना, ये किसको सोर्स को डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि किस, सबसे पहले आपको देखना है इस सोर्स को, इस सोर्स को अगर देखना है तो सबसे पहले ये सोर्स कौन सा है, देखने से लग रहा है करंट सोर्स, कौन सा है, करंट सोर्स, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज डिपेंडेंट, किस पे, ये VS किस कहां पे है, किसी और ब्रांच के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्लियर है, क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया, यानी किसी और ब्रांच के वोल्टेज पे ये निर्भर कर रहा है। नहीं तो ये कितना एम्पियर का करंट अपने को अभी पता ही नहीं होगा, अपने को पता ही नहीं होगा। अब यहाँ कितना करंट होगा ये डिपेंड करेगा इस 5, इसी के लिए के यूज किया है ना, यहाँ 3 हो सकता था, 5 इंटू 10 हो सकता था। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो इसका मतलब ये VS जितना होता है उतना ही हो जाता। अगर यहाँ 5 लिख दिया हूँ, 10 लिख दिया हूँ, तो इसका मतलब ये के का मान है ये। अगर यहाँ 10 मान लीजिए होता है VS का मान, तो यहाँ कितना हो जाता, 50, टोटल कितना करंट हो जाता है, 50। अब ध्यान रखना है कि आपको ये भी पता करना है कि यहाँ पे करंट है कि वोल्टेज है, तो ये डिपेंड करता है हमें। ये देखिए ये है, इसका मतलब करंट है, यहाँ पे करंट कितना जाएगा। अगर यहाँ कोई कहता है VS का मान 10 वोल्ट है, कितना है, 10 वोल्ट, तो यहाँ पे पूछेंगे जाने वाला करंट कितना है, ये जो भेज रहा है करंट वो कितना भेज रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ से जाने वाला करंट कितना है, 5 इंटू VS का मान कितना है, 10, इसका मतलब 50 एम्पियर यहाँ से जा रहा है। क्या बोलेंगे, 50 एम्पियर जा रहे हैं। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक वोल्टेज सोर्स है, नहीं, ये करंट का सिंबल, इसका मतलब ये करंट का सोर्स है ना, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, किस ब्रांच के, इस ब्रांच के वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये सब आपको ध्यान रहे, हर जगह आपको कंपटीशन के एग्जामों में भी दिख जाएगा, और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं इससे। थ्योरम्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, स्टैंडर्ड जैसे बढ़ाते जाओगे गेट ES में भी चले जाओगे। ठीक है ना,
चलिए एक लॉजिक आपको पता चल गया। अब ये है कि किसी सर्किट में ऐसा कैसे होता होगा कि यहाँ चेंज करते थे ये चेंज कर जाता होगा, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन मशीन के अंदर पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा। चलिए मैं फिलहाल एक लॉजिक थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। सपोज दैट कहीं एक वाइंडिंग है, समझिएगा एक वाइंडिंग है, डिपेंडेंट सोर्स कैसे होता है समझिएगा, और एक और कहीं उसी के इर्द गिर्द वाइंडिंग है, समझिएगा। अगर आपने इस ब्रांच में करंट मान लीजिए दिया है, एसी करंट है, ठीक है ना, इस ब्रांच में करंट दिया है और इसमें भी अपना कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा, समझिएगा। तो इसके कारण भी इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो रहा होगा V1, इसके में वोल्टेज उत्पन्न हो रहा होगा V2। लेकिन इस ब्रांच में अगर किसी ने करंट बढ़ाया तो इसका वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट बढ़ा तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन इसका फ्लक्स जो है, इसका फ्लक्स इस ब्रांच के सर्किट से, देखिए इस ब्रांच के सर्किट से लिंक किया ना, तो इसका भी वोल्टेज अफेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। ये वोल्टेज डिपेंड करने लगेगा इस ब्रांच के करंट पे। ये बढ़ेगा तो इसका क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो ये अगर सपोर्ट में होगा या अपोज में होगा वो डिपेंड एक तरीके से करेगा। अगर सपोर्ट में होगा तो इसका वोल्टेज बढ़ने लगेगा, यानी इसमें कितना करंट बढ़ेगा घटेगा इस ब्रांच के वोल्टेज पे भी डिपेंड करने लगेगा कहीं ना कहीं। तो ये मशीन में आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे दो वाइंडिंग बहुत फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, चाहे आपके सिंगल फेज के इंडक्शन मोटर हो या फिर 3 फेज का मशीन हो, आर्मेचर वाइंडिंग हो या फील्ड वाइंडिंग हो। ये चाहे जहाँ भी आपको दिखेगा दो वाइंडिंग हो गए तो एक का फील्ड दूसरे फील्ड को अफेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं डिपेंड करने लगता है, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ की चर्चा आगे और करेंगे। एक तरीके से आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स देख लिया, सोर्स ऑफ एनर्जी देखा, लेकिन जब सोर्स ऑफ एनर्जी है तो सोर्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम करंट और वोल्टेज की चर्चा करते हैं, लेकिन वो करंट और वोल्टेज भी दो तरीके से बांट दिया गया, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आगे क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।